आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। चलिए, इसमें हम लोगों को इस चैप्टर में फूड, भोजन के बारे में सारी जानकारियां पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। इस चैप्टर को समझने के बाद आपको भोजन, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशियंस, कितने सोर्सेज होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इट मींस अगर हमारे इस चैप्टर में जो टोटल डिटेलिंग दे रखी है वो आपको 10 से 15 मिनट के इस लेक्चर में वो सारी चीजें एक्सप्लेन होने वाली है, और ऐसी एक्सप्लेन होने वाली है कि वो एक ही बार में आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपसे कुछ चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज आपने घर में खाना खाया होगा। आपने क्या खाया खाने में? क्या आपने जो सुबह खाया था वही अभी खाया है? क्या आप जो खाना खाते हैं वही आपके फ्रेंड्स भी सेम खाना खाते हैं, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के खाना खाते हैं, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को एक्सेप्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम आपका, कि आज आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पिज्जा खाया था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डिनर में भी आपने पिज्जा खाया, लंच में भी आपने पिज्जा खाया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन संडे, आपने हफ्ते के सातों दिन सिर्फ और सिर्फ पिज्जा खाया, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पिज्जा खा रहा हूँ पूरे दिन, पर एक्चुअली में अगर आप एक ही जैसा फूड कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में जो मिनिमम नेसेसरी रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिएंट्स की, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे फूड के थ्रू ही हमारी बॉडी को क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमको 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़ना है, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन एंड वाटर। ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे खाने से हमको मिल पा रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अगर बता दूं कि महाराष्ट्र में हम सबसे ज्यादा मिसल पाव, सबसे फेमस डिश है वहां की, पंजाब की है मक्का दी रोटी सरसों का साग, तमिलनाडु के लोग जनरली इडली डोसा और सांभर को प्रेफर करते, गुजरात में ढोकला, ठीक है, कश्मीर में रोगन जोश, राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा। ये क्या है? कुछ स्टेट के ऐसे वैरायटी ऑफ फूड है। इन वैरायटी ऑफ फूड से हमको वो कंप्लीट न्यूट्रिएंट मिल पा रहे हैं जो हमको फूड के थ्रू हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। पर क्या ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, क्या वो एक ही चीज की, एक ही आइटम से, एक ही चीज से बन जाते हैं क्या? ये जो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स आइटम है, क्या इनको प्रिपेयर करने में हमको कुछ अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, या फिर ये किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट से ही प्रिपेयर हो जाते हैं? तो उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में राइस का, ठीक है। आप सभी लोगों ने राइस को खाया होगा। राइस खाए, राइस खाते टाइम आपने कभी ये चीज नोटिस करी थी कि राइस बनाते टाइम हमको किन किन चीजों की जरूरत लगती है? तो जिन चीजों की जरूरत हमको राइस को प्रिपेयर करने में लगती है वो होते हैं उसके इंग्रेडिएंट, ठीक है। इंग्रेडिएंट, तो राइस बनाते टाइम आपने कौन से 2 इंग्रेडिएंट यूज करे थे? वाटर और राइस। ये 2 चीज ही हमारे राइस प्रिपेयर करने के लिए एज ए इंग्रेडिएंट काम में आती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, वेजिटेबल करी का एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारी बुक में भी बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत लगती है, जस्ट लाइक सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सोप। और तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्चुअली में ये सारे इंग्रेडिएंट आते कहाँ हैं? वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? आपके भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअली ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ हैं? तो ये आते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से। अब ये सोर्स कौन से है जहां से हमको ये फूड, ये इंग्रेडिएंट अवेलेबल हो पा रहे हैं, हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, ठीक है। हमारे जनरली जो फूड के सोर्सेज हैं वो 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो हमको कहां से मिलते हैं? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमको मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। सेकेंड हमारी कैटेगरी है राइस, व्हीट, पल्सेस। ये कैटेगरी के जो सोर्सेज हैं वो हमको, इनका सोर्सेज क्या है? वो हमको मिलते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से। थर्ड ऑप्शन है हमारा मिल्क, एग, मीट। ये सारे डेयरी प्रोडक्ट, मीट, एग्स, ये हमको कहां से मिलते हैं? तो ये हमको मिलते हैं एनिमल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो प्लांट है हमारा, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड है, वो एक्चुअली में हमको क्या प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑफ प्लांट हमको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि एक प्लांट के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक अ रूट, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे प्लांट के। पुष्प, फल, पत्ती, तना, जड़, जिसको हम अलग अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो फ्लावर, तो कैलीफ्लावर और ब्रोकली, ये आप एग्जाम्पल हैं जो किसी प्लांट के एज अ फ्लावर जो आप कंज्यूम करते हैं। फ्रूट में हम लोग ले सकते हैं ऑरेंजेस, एप्पल, टोमेटो, यस टोमेटो इज ऑल्सो अ फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट लीफ, लीफ की अगर मैं बात करूं तो स्पिनच, पालक, मेथी, ये हमारी क्या होती है? लीफ होती है, ठीक है। रूट की अगर मैं बात करूं तो कैरेट,
पोटैटो, ये सारे रूट होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। चलिए, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, प्लांट आर द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड। एक एक्टिविटी परफॉर्म करा है हम लोगों ने। इस एक्टिविटी में हम लोग ये देखने वाले हैं कि मूंग और चने के, मैंने कुछ मूंग और चने के बीज लिए, इनको पानी में भिगो के एक पर्टिकुलर डे के लिए मैंने अलग से रख दिया है। अब जब मैं एक दिन के बाद इनको चेक कर रहा हूँ, तो एक दिन के बाद मुझे क्या मिल रहा है, उस जो पहले लिए हुए मूंग और चने के बीज थे हमारे, उसमें कुछ व्हाइट रेशो की तरह से एक पार्टिकल ग्रो हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड। अल्टीमेटली हमारे जो बीज थे वो अब किस में ग्रो हो गए, सीड्स में ग्रो हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि हनी हमको कहाँ से मिलता है, शहद? जी हाँ, स्वाद में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इम्यूनिटी के लिए भी, हमारी बॉडी इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है और बहुत फायदेमंद होता है। पर ये हमको मिलता कहाँ है, तो ये एक्चुअली में हमको कहाँ से मिलता है, ये हमको मधुमक्खियों से मिलता है। बीज जो है वो क्या करती है, फ्लावर से जो है नेक्टर को कलेक्ट करती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, शहद में कन्वर्ट कर देती है, जहां से हम इसको ले पाते हैं। अब अभी तक हमने जितनी बातें करी वो ह्यूमन बीइंग की बातें करी कि ह्यूमन बीइंग क्या क्या कंज्यूम करता है, क्या क्या उसके फूड के पार्ट्स हैं। अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि एनिमल्स जो है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं फूड चेन के अंदर, और उनकी फूड कैटेगरीज क्या क्या है, और वो कौन कौन से टाइप के फूड को कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपके पास में कोई पेट डॉग है, कैट है, बफेलो है, गॉट है, तो आपको उनके फूड स्ट्रक्चर के बारे में तो ऑलरेडी जानकारी होगी, या आप किसी और एनिमल के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एनिमल्स हैं उनकी फूड के लिए हमने उन एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, हार्बिवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। यस, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ऐसे एनिमल्स जो फूड प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो होते हैं हमारे हार्बिवर्स। ऐसे एनिमल्स जो फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो होते हैं हमारे कार्निवर्स। और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और दूसरे एनिमल्स दोनों को ही अपने फूड प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे ओमनिवोरस। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग इन तीनों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना आंसर मेंशन करिए। आगे देखते हैं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को फोकस कर लेते हैं जो हमने अभी तक के लेक्चर में रीड आउट किया और जो हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट कीवर्ड है हमारा इंग्रेडिएंट। इट मींस डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग अ फूड रेसिपी। एडिबल, क्या क्या हम खा सकते हैं, ठीक है। नेक्टर, मकरंद, जिससे हम लोगों का शहद बन रहा है। स्प्राउटेड, अंकुरित बीज, बीज को हम लोगों ने क्या करा था, उगाने के लिए, अंकुरित होने के लिए पानी में डाल के कुछ देर के लिए उसको खाली छोड़ दिया था, उसको कुछ समय के लिए हम लोगों ने स्टेबल कर दिया था, तो उसने क्या हुआ, अपने आप को अंकुरित कर लिया। हार्बिवोर शाकाहारी, कार्निवर मांसाहारी एंड ओमनिवोर सर्वाहारी। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर की समरी को भी क्लियर कर लेते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ फूड ईटेन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज नोटिस कर ली है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के साथ को फूड को कंज्यूम करते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स और प्लांट्स ही है जो हमारी फूड चेन को और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवर्स, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। एंड एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। तो अगर आप लोगों को ये जो मैंने जो लेक्चर आप लोगों के लिए डिलीवर किया, अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट मेंशन कर दीजिए, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूंगा। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि आप हमारे आने वाले वीडियोस के लिए डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।